बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीज़ा कवल बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले मशक हेडलाइंस। हर ज़िले और इलाके की सकाफत और रिवायात उसके खित्ते की पहचान होती हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात का दावा। हुकूमत आपके साथ हर कुर्बानी के लिए तैयार है। सूबाई वजीर PH वासा की ANP के रहनुमाओं से इजहार यकजहती। तरक्याती मंसूबों के बर वक्त मुकम्मल होने से आवाम को फायदा मिलेगा और उनका एतमाद हम पर और भी पुख्ता होगा। सूबाई मशीर बराए एक्साइज का दावा। सेक्रेटरी बल्दियात और डिप्टी कमिश्नर आवारान की खुसूसी हिदायत पर मशक़े गुजर में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोहलू की ज़ेरे सदारत कबायली अमायदीन, सियासी और मजहबी जमायतों के रहनुमाओं का इजलास। महकमा दाखिला और कबायली उमूर हुकूमत बलूचिस्तान ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का ऐलान कर दिया। महकमा ताल्लुकात आमा के डिवीजनल और ज़िले दफातर हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने में तुर्रा इम्तियाज की हैसियत रखते हैं। ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन महकमा ताल्लुकात आमा के सदर का इजहार ख्याल। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी की क़यादत में हफ्तावार सफाई मुहिम के हवाले से वॉक का इनेकाद। हार्ड बलूचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा ने कहा है कि नैब ने सफाई का मौका नहीं दिया, उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात मोहतरमा बुशराइन ने कहा है कि हर ज़िले और इलाके की अपनी मखसूस सकाफत और रिवायात होती हैं और यही सकाफत और रिवायात उस खित्ते की पहचान होती हैं। इन्हीं सकाफत और रिवायात के मुतफरक होने में हमारे मुल्क और सूबे की अपनी जुदागाना हैसियत और शनाख्त है, जिनमें ख़वातीन को बहुत एहतराम और तकरीम हासिल है। अपनी रिवायात और सकाफत को मलहूज़ खातिर रखते हुए पिछले माह ख़वातीन साइलिन की दाद शनासी और दरमान के लिए सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में ख़वातीन पुलिस स्टेशन के क़याम को अमली जामा पहनाया गया, जिनमें ख़वातीन अफसरान ही फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, जबकि इसी तरह सूबे के दीगर 20 अजला में भी ख़वातीन पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर PH वासा हाजी नूर मोहम्मद खान दुमर ने कुछ लाख में ANP के रहनुमा मलिक उबैदुल्ला कासी के हवाले से लगाए गए एहतजाजी कैंप का दौरा किया और वहां पर मौजूद ANP के रहनुमाओं से इजहार यकजहती की और कहा कि मलिक उबैदुल्ला कासी के अगवा की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अगवाकारों का तलाश और तफ्तीश करना होगी। लोग गलत इल्ज़ाम लगाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं, एजेंसियों के नाम फोर्सेस के नाम ले रहे हैं। हमारी एजेंसीज और फोर्सेस कतन ये काम नहीं कर रहे, अदारे हमारी हिफाजत के लिए हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि हुकूमत हर हवाले से आपके साथ है और हर मुमकिन ताउन आपके साथ करेंगे। जब अगवाकार मालूम हो जाएंगे तो हम आपके साथ हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। सूबाई मशीर बराए एक्साइज मलिक नईम खान बाज़ई ने कहा है कि तरक्याती मंसूबों के बवक्त मुकम्मल होने से आवाम को फ़ायदा मिलेगा और उनका एतमाद हम पर और भी पुख्ता होगा। हमारी हुकूमत की अव्वल रोज़ से यही कोशिश रही है कि अवाम के बुनियादी मसाइल तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हों या मुकर्ररा वक्त से भी पहले पाया तकमील को पहुँचे। माजी की हुकूमतों की तरह तरक्याती मंसूबों को लटकाना, सिर्फ खंडरात की शक्ल में कोई मंसूबा खड़ा करना या सिर्फ फाइलों की हद तक रखना हमें जेब नहीं देता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरात में किली जमाल खैर किली दावड़ में अवामी इज्तिमा से किया। इस मौके पर इलाके मोतबरीन और अहले इलाके की बड़ी तादाद मौजूद थी। सूबाई मशीर ने तरक्याती मंसूबों के म्यार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अपने हल्के में तरक्याती मंसूबों के म्यार पर कोई समझौता नहीं करूँगा और इस बात पर भी जोर दिया कि तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हों। सेक्रेटरी बल्दियात और डिप्टी कमिश्नर आवारान की खुसूसी हिदायत पर मशक़े गुजर में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हफ्ता सफाई मुहिम के तहत अवाम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुहिम साफ़ सुथरा और सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम के तहत सफाई, शजरकारी और कोरोना वबा से बचाव के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। इस मुहिम में मशक़े गुजर के कबायली अमायदीन, उलमाए कराम, सियासी वर्कर्स और तलबा तंजीमों की ताउन हासिल करके इस हफ्ता सफाई मुहिम को मज़ीद कामयाबी से हमकिनार करेंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गुजर मशक़े अब्दुल रशीद बलोच ने बताया कि सेक्रेटरी बल्दियात और डिप्टी कमिश्नर आवारान मीर सैफुल्लाह केथरान की खुसूसी हिदायत और दिलचस्पी से गुजर मशक़े में हफ्ता सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोहलू इमरान इब्राहिम बंगुलजई की ज़ेरे सदारत कबायली अमायदीन, सियासी और मजहबी जमायतों के रहनुमाओं का इजलास ऑफिसर क्लब कोहलू में मुनक्किद हुआ। इजलास में रीजनल डायरेक्टर OGDCL इकरामुल्लाह खान कासी, कौमी यकजहती कौंसिल बराए तेल और गैस के रहनुमाओं, कबायली और सियासी अमायदीन और रहनुमाओं ने शिरकत की। कौमी यकजहती कौंसिल के नुमाइंदगान ने इलाके में तेल और गैस पर काम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अवाम को एतमाद में लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि मादनी ज़खायर की तलाश और दरियाफ्त से इलाके के मकामी अफराद को आइन की रूह से तमाम हकूक़ दिए जाएँ।
محکمہ داخلہ و قبائلی امور حکومت بلوچستان کے ایک اعلامیے کے مطابق وفاقی انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 23 جون 2021 سے شروع ہو گئے ہیں، جس کے پرامن انعقاد بلا تعطل اور نقل کی روک تھام کے سلسلے میں امتحانی ہال کی حدود میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ آفیسر ویلفیئر ایسوسی ایشن محکمہ تعلقات عامہ کے صدر وقاص شاہین اور جنرل سیکرٹری ظفر علی ظفر نے کہا ہے کہ محکمہ تعلقات عامہ کے ڈویژنل اور ضلعی دفاتر حکومتی کارکردگی اجاگر کرنے میں دورہ امتیاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صوبے کے دور دراز علاقوں میں ہمارے دفاتر اور آفیسران ضلعی انتظامیہ کی شانہ بشانہ دن رات اپنے فرائض کی بخوبی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں۔ سیلاب، زلزلہ، حادثہ اور دیگر ناگہانی حالات میں ہمارے آفیسران اور ملازمین دیگر ریسکیو اور سیکیورٹی اداروں کے ہمراہ ہمہ وقت موجود رہتے ہیں اور پل پل کی خبریں، حالات اور امدادی کارروائیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سبی سید زاہد شاہ کی قیادت میں ہفتہ وار صفائی مہم کے حوالے سے واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق چیئرمین حاجی محمد داؤد رین، چیف سینیٹری انسپکٹر سلیم بنگلزئی، ٹکری اسلم جدوئی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات، افسران اور انجمن تاجران کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہفتہ وار صفائی آگاہی مہم کی ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی میونسپل کمیٹی آفس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ واقع شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سبی سید زاہد شاہ نے کہا کہ ہفتہ وار صفائی مہم منانے کا بنیادی مقصد عوام میں صفائی سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے۔ ہارڈ بلوچستان کے زیر اہتمام ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد، صحافی، طالبات سمیت دیگر نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں انسانی حقوق اور انسانی حقوق پر مبنی قوانین کا بغور جائزہ لیا گیا۔ تقریب میں اقلیتی جماعتوں کے حقوق، پاکستان کے آئین اور اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب کے اختتام میں شرکاء نے ایک سرگرمی بھی سر انجام دی۔ نیو یارک سے ہمارے بیورو چیف خواجہ فاروق کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما اور سابق چیئرمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فرزانہ راجہ نے کہا ہے کہ لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شفاف تھا، شفاف ہے اور شفاف رہے گا۔ نیب نے صفائی کا موقع نہیں دیا، امید ہے عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیو یارک میں زوم کے ذریعے اپنی وکیل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.mashriq.com.pk